हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल एमके इंस्पायर्स में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे, यानी आज हम क्या चर्चा करेंगे, पति ने जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया और पत्नी ने दिया धोखा। जी हाँ, पति का कहना है कि हम अपने पैतृक जमीन बेच करके पत्नी को पढ़ाएं और पत्नी मुझे धोखा दे दी। ये वैशाली का रहने वाले हैं अमन और गुंजन की कहानी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो आइए डिटेल से पूरा इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। आइए, इनके एक बच्चा भी है 10 साल का। देखिए, पति का कहना है कि 2013 में मुझे शादी हुआ था। किससे? तो गुंजन नाम की एक लड़की थी। ये वैशाली के रहने वाले हैं अमन कुमार। 2013 में इनका शादी हुआ था। शादी के बाद जब रिजल्ट आता है 12 का, यानी पत्नी जो थी से 12 का रिजल्ट एग्जाम दी थी। तो जब उनका रिजल्ट आता है, पत्नी का अच्छा खासा रिजल्ट आता है, सबका मन बनता है कि नहीं, पढ़ाया जाए। और इनका भी गुंजन कुमारी का भी मन था कि हम पढ़े। इनका भी मन था, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के बाद ग्रेजुएशन पास करवाएं। ग्रेजुएशन पास होने के बाद इनका मन बना कि हम एक टीचर बने। तो टीचर बनने पर भाई बीएड करना होगा। इन्होंने बीएड किया। इनका हालांकि गुंजन कुमारी का कहना है कि हमने जो बीएड किया था वो सरकारी से किया था। मुझे ये पता नहीं है, जब ये सरकारी से बीएड किया तो 1,20,000 रुपया कहाँ से लगे। ठीक है, सरकारी से बीएड किए होंगे कहीं रहकर, तो खर्चा किया 1,20,000 रुपया का तो इनको लगता है। पति का इनका कहना है कि मैंने अपना जमीन बेचकर, जब पैसा की कमी होने लगा तो मैंने अपना जमीन बेच दिया। आप कह सकते हैं सर तो इतना कमा नहीं सकता था। उनका कहना है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं 24-24 घंटे मेहनत करता था कि अपनी पत्नी को एक ऐशो आराम की जिंदगी दे सके, अपने आने वाले बच्चों को लिए भी एक ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। उनका पत्नी बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि बीएड करवाते हैं। बीएड करवाने के बाद वो बीपीएससी की तैयारी करती है और बीपीएससी की तैयारी के बाद वह बीपीएससी शिक्षक बन करके 2024 में बीपीएससी शिक्षक बन जाती है। हाजीपुर से, हाँ, बीपीएससी शिक्षक बन जाते हैं। आइए अब यहाँ से जानते हैं हम। हाजीपुर से पटना में कोचिंग करवाया, 2024 में शिक्षक बन गए। हाजीपुर वैशाली से हाजीपुर ये पटना और कोचिंग करवाए और फिर 2024 में शिक्षक बन जाते हैं बीपीएससी के। मेरी पत्नी का संबंध एक शिक्षक से, अभी ये इनका ये क्लेम है, एक ये उनपे इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम नहीं सही भी है, कि मेरी पत्नी का संबंध एक शिक्षक के साथ है। कैसा से? कौन शिक्षक भाई? जो उसका स्कूल का दोस्त हुआ करता था, यानी स्कूल के, हो सकता है कि पुराना बॉयफ्रेंड इसको हुआ करता था, इसके पत्नी का, जो अब उभर के आया क्योंकि उसको भी बीपीएससी के तहत जॉब लग गया था। तो कहते हैं ना कि नया 9 दिन पुराना सब दिन। तो इन लोग की पुरानी प्रेम कहानी चली आ रही थी, अब मिल गया। कहते हैं कि एक रास्ते पर जब नए मिलते हैं तो पुराने बिछड़ जाते हैं, और जब पुराने मिलते हैं ना तो नए को याद भुला दिया जाता है। तो ये अपनी पति को अब भुलाने लगती है अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, जिनका स्कूल का दोस्त था। 1 साल से केस और ये प्रेम प्रसंग चल रहा था जब से अर्थी जब हुआ। पहले से तो चल ही रहा था, लेकिन जब इनका टीचर में जॉब लग गया, जब वो मिले तो चलने लगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये शादी के बाद भी बात करती थी, ऐसा एहसास होता है कि ये शादी के बाद भी बात करती होगी, एकदम 100% करती होगी, क्योंकि थी तो स्मार्ट ये। और जब ये सब पकड़ा गया, मतलब ऐसा मामला चला तो पकड़ा गया, तो चला कि 1 साल से केस चल रहा था इनको कोर्ट में। प्रेमी का नाम था प्रेम प्रकाश जायसवाल, नाम था इनका। प्रेमी का नाम था, गुंजन कुमारी के प्रेमी का नाम था प्रेम प्रकाश जायसवाल। 25 मई को कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। क्या ड्रामा होता है 25 मई को? 2015 में अमन का कहना है कि 2015 में मेरे माता पिता गुजर गए। 2015 में मेरी माता गुजर गई और 2018 में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका कहना था गुंजन कुमारी के, अब वैशाली में एक ऐसा गांव में रहते थे, तो ऐसा यहाँ पे माहौल नहीं है, तो हमें कहीं बाहर चला जाए पढ़ने के लिए। तो हजारीबाग रहने लगे। इन्होंने हजारीबाग जाकर रहने लगे, लेकिन उनके पढ़ाई में मुझे जमीन, और कहना है कि हजारीबाग रहने लगे, जब पैसा घटा तो उनके पढ़ाई में मुझे अपने पैतृक जमीन भी बेचना पड़ा। मैंने वो बेच दिया ताकि अपनी पत्नी को एक ऐशो आराम का जिंदगी दे सके। तुम्हारा पत्नी तो भाई ऐशो आराम की जिंदगी मिल ही गया है, लेकिन तुम्हारा ऐसे तैसे होने वाला है। 23 मई को, देखिए बात पहले से तो इनका केस चल रहा था, ये सब जाने थे। तो 23 मई को शाम को पता चलता है कि इनके जो है रूम पर एक लड़का आया हुआ है, जो वही इनके बॉयफ्रेंड है प्रेम प्रकाश। अब ये आया कैसे भाई? सुनिए, बात कुछ ऐसा होता है कि जब इनका जॉब लगता है, तो जॉब लगने के बाद में इनको राघोपुर में ज्वाइनिंग होता है। हाँ, राघोपुर में ज्वाइनिंग होता है। जब राघोपुर में स्कूल में ये जाती हैं तो वहां से दूर होता है, तो ये क्या करते हैं, एक फ्लैट ले लेती हैं। 2 BH का एक फ्लैट लेती हैं। जब इनको राघोपुर में 2024 में लगा, तो ये 2 BH का एक फ्लैट लेकर, सारा सुविधा, फ्रिज कूलर एसी सब वहाँ सुविधा दिया जाता है, और वहाँ रहने लगती हैं। बाद में जब ये वैशाली में, और ये अमन कुमार कहाँ रहते हैं? वैशाली में। देखिए भाई, आजकल के ऐसा युग जमाना कि अपनी पत्नी को कभी छोड़ो नहीं तो यही हाल होगा जो हो रहा है, देख सुन ही रहे हो। यहाँ अकेले रहते थे। कहाँ? ये वैशाली में रहते थे अमन। कभी कभी जाया करते थे वहां पर एक क्या करते थे, जाया करते थे। जबकि मैं वैशाली में रहता हूँ। प्रेम प्रकाश जायसवाल इनका प्रेमी का नाम था। अभी मैंने खुद बताया कि प्रेम प्रकाश जायसवाल इनका प्रेमी का नाम था। तो जब ये शक हुआ कि मेरी पत्नी कुछ गलत काम कर रही है, तो इन्होंने पता लगाया कि आखिर कहाँ कर रही है, क्या ऐसे कैसे कैसे चल रही है। तो जहां से ये रूम दिए थे,
अमन कुमार जहाँ रूम एडजस्ट किए थे वहां से इनके मामा यानी गुंजन कुमारी के मामा, यानी गुंजन कुमारी के मामा के ही कहने पर शादी भी हुआ था। गुंजन कुमारी के मामा का तो रूम चेंज करवा देते हैं, और रूम चेंज करवाने के बाद ये पता लगाते हैं, इनको शक हो गया था, ये पता लगाते हैं, तो पता लगाने के बाद पता चलता है कि लड़का शाम को 23 मई को शाम को रूम पे आया हुआ है। ये पहुंच जाते हैं वहां, वहां जाकर के इन्होंने नॉक करते हैं दरवाजा को, उनको देखते हैं, देखने के बाद कुछ बातें होती है, बातें होने के बाद बंद कर देते हैं गेट, गेट बंद कर देते हैं क्या चीज का रूम का, और वहां ताला मार देते हैं। मकान मालिक का कहना, जब मकान मालिक को पता चलता है तो मकान मालिक आता है तो अमन कुमार को धकेल कर बाहर निकाल देता है, इनका मोबाइल छीन लिया जाता है, और उस लड़का जो प्रेम प्रकाश जायसवाल था उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर में ये पूछते हैं अमन कुमार कि आप मेरे पत्नी के साथ अंदर क्या कर रहे थे। इतने में वो प्रेम प्रकाश जायसवाल उन पे कहना है अमन कुमार का कि हम पे मारने पीटने पर आ जाते हैं, मारने लगते हैं, मारने लगते हैं। इतने बीच में इनके पत्नी आ जाती है, और पत्नी बोलती है कि आप किस हैसियत से आप मेरे पास आए, किस हैसियत से आप मेरे पास आए, हमारे कोर्ट में केस चल रहा है तो आप किस हैसियत से आए। इनको पता नहीं है, शायद अभी नॉलेज कम है कि जब तक तलाक ना मिल जाए तब तक आप ऑफिशियली उनकी पत्नी हैं, मिल जाएगा तभी समाप्त हो सकता है, नहीं तो हैं वहां वो जा सकते हैं। तो प्रेम प्रकाश के साथ इनको धरे, और ये सब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वहां पे। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद क्या करते हैं, 112 नंबर पर कॉल करते हैं। कौन कॉल करते हैं, तो अमन कुमार कॉल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस के बीच में बहुत बातें होती है, मैंने वीडियो भी देखा, और फिर दोनों को उठा कर लेके पुलिस चली जाती है। 31 दिसंबर 2024 को गुंजन ने कहा कि महिला, अब इसके बाद, यहां तक तो इसके बाद होगा, इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर ये सब कहां से होने लगा। 31 दिसंबर 2024 को गुंजन ने कहा, क्या महिला शिक्षिका के साथ मैं दार्जिलिंग घूमने जा रहा हूँ। 31 दिसंबर 2024 को ही गुंजन बोली कि मैं महिला शिक्षिका के साथ कहाँ दार्जिलिंग घूमने जा रहा हूँ। तो देखिए पति को कुछ डाउट हो गया था, तो इन्होंने क्या किया कि पता किया कहाँ, स्कूल में। जब स्कूल में पता किया तो वहां से शिक्षक के द्वारा पता चला किसी नहीं, ऐसा कोई दौरा हुआ नहीं था, कोई घूमने गया नहीं था, लेकिन ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ गई थी, तो दार्जिलिंग घूमने गई थी। किसके साथ, यही प्रेम प्रकाश जायसवाल के साथ दार्जिलिंग घूमने गई थी। जब ये आए तो इनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा आप क्यों बोले, तो साफ शब्द में इनका कहना था कि अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है। बताइए, एक पति जो 24 घंटे फोटोग्राफर करके मेहनत करके इतना पढ़ाया लिखाया, और लास्ट में उसे ऐसा कह दिया जाता है कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, उसका दिल पर क्या गुजरा होगा। ऐसे ऐसे शिक्षिका के चलते समाज में अब अपने पत्नी को कोई नहीं पढ़ाना चाहते हैं। आज के कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक और ऐसा केस आया था, आलोक कुमार मौर्य का। आलोक कुमार मौर्य का केस आया था कि आलोक कुमार मौर्य जो थी वो ग्रुप डी का जॉब करते थे, और अपनी पत्नी को एक ऑफिशियल जॉब यानी ऑफिसर बना दिए थे पढ़ा लिखा करके, शायद डीएसपी शायद की कहा थी। और जब ये बना दिए थे, जब वो बन गई, नौकरी में चल गई, तो उनको एक बड़े अधिकारी, रैंक के अधिकारी के साथ उनको प्रेम प्रसंग हो जाता है, और उनके साथ ये रहने लगती है। बाद में इनको धोखा दे वो याद आ जाता है। उस समय कुछ ऐसा देश में माहौल चला था कि जिसकी पत्नी जहां जहां पढ़ रही थी वहां से उनको बुला लिया गया था कि भाई तुम घरे आ जाओ, चूल्हा चौकट करो, चूल्हा बर्तन करो, वही तुम्हारे लिए ठीक है, पढ़ाई लिखाई बंद करो। आज ये ऐसे ऐसे शिक्षिका अपने तो खुद बदनाम होबे करती है। ये मतलब ये शुरू से ही बदचलन औरत होगी, शुरू से बदचलन औरत होगी। इसका शुरू से बॉयफ्रेंड रहा होगा, ये चाहे दबाव में शादी की होगी, चाहे मतलब अपन मन से तो शादी नहीं की होगी, शादी कर ली और करके ये ऐसा ऐसा करनामा करी। इनके 10 साल का एक बेटा है, उस पर क्या गुजरता होगा, उस पर क्या गुजरता होगा। उसके माता पिता ऐसे कर रहे हैं, इतना 10 साल का बेटा है तो उनको पता चल रहा होगा उसको ऐसे हाई वोल्टेज ड्रामा एकदम देखने को उसको मिल रहा है। आगे चल के उसका ब्रेन का विकास कैसे होगा, उसका शारीरिक विकास कैसे होगा, वहां से उसका विकास मर जाएगा, हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब कहना, और साथ में ये कैसी माँ है जो अपना बच्चा को छोड़ने के लिए रेडी है। तो ऐसी ऐसी शिक्षिका, ऐसे ऐसे शिक्षिका जो है ना, शिक्षक लाइन के पूरा जो है कौम को बिगाड़ रखी है, मैंने बदनाम कर रखी है। ऐसे ऐसे कुछ शिक्षिका और शिक्षक जो है से पूरा बदनाम कर रखी है। सरकार को चाहिए कि ये दोनों को पकड़ करके ऊट कूट के मारे, कि इनका जितना जो अंदर का प्रेम प्रसंग है ना सब बाहर निकल जाए। जब तुम शादी कर लियो, किसी से शादी हो गया, बेचारा इतना कमा धमा के, इतना अपना पैसा खर्चा करके तुमको जॉब लगाया, पढ़ाया लिखाया, और जॉब लगा करके जब तुमको जॉब लग गया तो तुमको पुराना वाला बॉयफ्रेंड नजर आने लगा। ये जो इतना मेहनत किया इसका पानी में सब चला गया। ऐसी ऐसी शिक्षिका हमारे समाज में एक ऐसा मैसेज भेजती है कि आज आप देखते होंगे कि हम सुनते थे या हमारे पहले ये सुनाए पता चलता था कि कहीं शहर की लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग गई। आज ऐसा आया है कि अपने गली मोहल्ला में ऐसा आ गया है कि अब इस लड़की वो लड़की के साथ भाग गया, लड़का के साथ भाग गया। ये देखा इसके हो रहा है, इसके साथ ऐसा ऐसा कि टीचर, पूरा टीचर लाइन को, ये पूरा टीचर कम्युनिटी को ये मतलब थप्पड़ मार दी है, ऐसा काम की है। इसे पकड़कर सीधा एकदम चौराहा पर पकड़कर गोली मार देना चाहिए, दोनों को पकड़कर। सरकार
से मैं अपील करना चाहता हूँ कि दोनों को ये प्रेम प्रकाश जायसवाल को और ये गुंजन कुमारी को दोनों को पकड़कर एकदम कुटाई दम तक करना चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ शिक्षक देखिए, शिक्षक ऐसा नहीं होता है कि मतलब इस लाइन में जाता है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। एक शिक्षक जो होता है समाज के एक आईना की तरह होता है, यानी समाज को वो उस समाज के लड़का को पढ़ाता है, यानी उस वर्ग को लड़का को पढ़ाता है जो देश के भविष्य हुआ करते हैं। देश के भविष्य इसके देख करके, ऐसी कहानी को सुन करके देख करके मतलब क्या कहेंगे, जब ये पढ़ाती होगी शिक्षक तो ये ऐसे शिक्षिका तो ऐसे बच्चों को पढ़ाती होगी जो ज्यादातर इन पे यकीन किया जाता होगा। बच्चे ज्यादातर यकीन करते हैं कि नहीं मुझे मैम ने ऐसे सिखाया, मैं ऐसे क्यों बता दूं। गार्जियन जब उनके पूछने लगते हैं, आज उन बच्चों पर इसके चलते क्या इन्हें तो नौकरी से फिलहाल बर्खास्त किया जाए दोनों को। आखिर उन बच्चों को क्या लगता होगा कि जब मेरी शिक्षक, मेरे शिक्षिका, मेरी मैडम जब ऐसे चरित्र के हैं तो उनके अंदर कैसा विकास करेगी। ये दोनों को बर्खास्त किया जाए इस नौकरी को से, दोनों को फिलहाल कर दिया जाए। सरकार को चाहिए कि बर्खास्त कर दिया जाए। और आगे कहानी है, जब ये दार्जिलिंग से घूम के आती है, अमन कुमार पूछते हैं कि ऐसा क्यों ऐसे चल रहा है, तो बोलती है कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। जब अमन कुमार मामा से बात करते हैं, इनके गुंजन कुमारी के मामा से, मामा का कहना कि आप आपके साथ नहीं रहेगी हमारी भगनी। कैसा मामा है ये मामा को, ऐसे मामा को पकड़ कर कूटना चाहिए दम तक, कि एक परिवार को अलग करना चाहता है, नहीं रहना चाहती है। और इसी ने इसके दूसरा कमरा बदल दिया था। ये कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट में बार बार कहना था, जब कोर्ट में चलता था, डेट लगता था, दिन लगता था, तो अमन कुमार बार बार कहते थे कि मुझे अपने पत्नी के साथ रहना है, पत्नी के साथ रहना है, पत्नी के साथ रहना है। लेकिन ये 23 तारीख के हाई वोल्टेज ड्रामा से, 23 मई को हाई वोल्टेज ड्रामा से इनको अब लगा कि इस रिश्ते से मुझे जल्द ही क्या छुटकारा मिल जाए वो अच्छा है। क्योंकि देखिए इस रिश्ते, एक पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है जो विश्वास पर कायम होता है, विश्वास पे चलता है। आज कहा जाएगा फिर से आलोक कुमार मौर्य वाला केस याद आने लगा कि फिर से अब अपने पत्नी को लोग पढ़ाने से मतलब नहीं पढ़ाएंगे। साफ कहते हैं लोग समाज में कि अपने भाई को पढ़ाओ, अपने बहन को पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, लेकिन अपना पत्नी को कभी नहीं पढ़ाओ, क्योंकि छोड़ करके चली जाती है। और जब छोड़ करके चली जाती है ना तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनके पीछे इनका पूरा इन्वेस्टमेंट जो होता है सब खर्चा। आज वो जब इसका नौकरी नहीं लगल था ये गुंजन कुमारी के, तो ये हाउसवाइफ की तरह रहती थी, और जब नौकरी लग गया तो देखो इसको क्या अपने आप को क्या समझने लगी। ऐसे ऐसे शिक्षक, और खास करके शिक्षक क्षेत्र में, शिक्षक जो होता है ऐसे किसी शिक्षक जब बनता है, या जब आप अंदर से शिक्षक बनते हैं या शिक्षक जब होते हैं, तो आप पैसा पे नहीं मांगना चाहिए। समाज में किस तरह से विकास हो, आप उस वर्ग के बच्चा को पढ़ाते हैं, उसे इस नजरिया से देखे, और आपको वो बच्चा इस नजरिया से देखे कि ना मेरी मैम बहुत अच्छी है, मेरे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कि अपने शिक्षक को लेकर के ऐसा कहानी सुनने को मिली। ऐसा कहानी जब उनको सुनने को मिलेगा तो क्या उन पे गुजरेगा, इनके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा भी क्या विकास करेंगे, भगवान जाने। लेकिन फिलहाल मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये दोनों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए फिलहाल तुरंत, और इन्हें अमन कुमार को मतलब अमन कुमार जो है, इनके पत्नी गुंजन कुमारी के पति जो है, उन्हें न्याय दिलाया जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए, ताकि आगे चल के कोई पत्नी ऐसा न करे। आज के लिए इतना।